गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि पिछले प्रैक्टिकल में हम लोग डीसी शन जनरेटर का कनेक्शन किए थे, वोल्टेज मापे थे, ठीक है। तो आज का हम लोग का ये प्रैक्टिकल होगा कि डीसी शन जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप करना है, यानी कि रेजिस्टेंस फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ करके वेरिएबल करेंगे, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल। यानी कि डीसी जनरेटर का वोल्टेज बिल्डअप का अर्थ यह होता है कि ये डीसी जनरेटर में हम लोग फील्ड वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस, और इसको कम बेसी करके हम लोग वोल्टेज को कम बेसी लेंगे और फिर इसका करंट भी माप करके देखेंगे। तो इसके लिए हमने ये डीसी शन जनरेटर लिया और ये डीसी शन जनरेटर का ये टर्मिनल दिखाई दे रहा है यहाँ। तो इस टर्मिनल को हम लोग ने पहले से माप रखा है कि ये इधर वाला आर्मेचर, ये दो जो होगा आर्मेचर होगा और ये जो होगा शंट फील्ड का, ठीक है। तो शंट फील्ड के सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, रेजिस्टेंस जोड़ लेंगे। तो इस तरह से, या करंट मापने के लिए हम लोग एक स्विच भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, एक स्विच यहाँ जोड़ लिए, स्विच वाला तार, ठीक। ये ब्लैक और ये इधर रेड में जोड़ लेंगे, ठीक रहेगा। और इसके बाद हमें करंट मापना है, तो करंट मापने के लिए हम लोग ने ये मल्टीमीटर लेंगे, ठीक है। तो मल्टीमीटर का भी सिरा यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसका सिरा एक इसमें लगा करके टाइट कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर के द्वारा। हो गया। फिर इसका आगे वाला सिरा क्या कर लेंगे, ये रियोस्टेट के साथ जोड़ लेंगे। तो रियोस्टेट के बाद इसमें रियोस्टेट के साथ भी ये इस सिरा में भी मल्टीमीटर का एक सिरा लगा देंगे ताकि हम लोग करंट माप सकते हैं इससे। ये हो गया। अब इसके बाद ये हम लोग क्या लिए, फील्ड वाइंडिंग का एक टर्मिनल स्विच में जोड़ दिए, अगला टर्मिनल क्या किए, ये रियोस्टेट में जोड़ दिए, ये तार रियोस्टेट से आया, और दो जो स्कोप है मल्टीमीटर के सिरा के जोड़ दिए ताकि इससे हम लोग करंट माप सकते हैं। फिर इसका अगला टर्मिनल जो होगा रियोस्टेट का, ठीक है, रियोस्टेट का अगला टर्मिनल हम लोग किससे जोड़ लेंगे, एक तार निकाल करके जोड़ करके, और आगे हम लोग आर्मेचर में जो वाइंडिंग होता है उसमें हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। ये ऊपर से ही जोड़ना होगा ताकि वेरिएबल कर सकते हैं, ठीक है। नीचे से जोड़ेंगे तो फिक्स हो जाएगा, ऊपर से जोड़ेंगे तो वेरिएबल हो सकता है। तो इस तरह से ये जोड़ लिए। अब इसके बाद ये अगला टर्मिनल जो होगा हम लोगों का, ये कहाँ जाएगा, ये आर्मेचर का जो है एक दूसरा टर्मिनल, ठीक है। आर्मेचर का दूसरा टर्मिनल ये है ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला इसे जोड़ लेंगे। तो ये हम लोग ने पैरेलल कर लिया इसको। फिर इसके बाद ये जो हम लोग का दो टर्मिनल बचा हुआ है, ये और ये आर्मेचर और ये फील्ड वाइंडिंग, तो इस तरह से हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। तो इधर अभी क्या किए थे, एक आर्मेचर और एक शंट फील्ड का टर्मिनल लेकर के ये इसमें जोड़ दिया, यानी कि सीरीज में स्विच, और एमीटर का भी जोड़ दिए। तो एमीटर इसका दूसरा टर्मिनल क्या किए रियोस्टेट में, और रियोस्टेट का दूसरा टर्मिनल क्या किए थे कि एक आर्मेचर का जो टर्मिनल है इसको पैरेलल कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ हम लोग एक दूसरा टर्मिनल फील्ड का होगा और दूसरा टर्मिनल आर्मेचर का, ये दोनों को एक साथ क्या कर लेंगे, पैरेलल कर लेंगे। इस तरह से पैरेलल करने के बाद अब क्या करना है, हमें इसमें वोल्टेज भी मापना है। तो वोल्ट मीटर ये देख रहे हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ठीक है। एसी और डीसी दोनों का वोल्टेज दिखाएगा। तो यहाँ वोल्ट मीटर का एक तार जोड़ लेंगे इसमें। फिर इसके बाद एक यहाँ जो शॉर्ट किए हैं इसमें भी वोल्ट मीटर का तार जोड़ लेंगे दूसरा, और ये इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, लोड से जोड़ेंगे, ठीक है। तो लोड से जोड़ने के लिए हम लोग ने ये डीपी स्विच लिए और डीपी स्विच के इन वाले टर्मिनल में नीचे में जोड़ देंगे। ये डीपी स्विच का जो है स्क्रू इसमें लगा देंगे, और इसका दूसरा टर्मिनल इसमें लगा दिए दूसरे टर्मिनल में। अब ये क्या करेगा, जनरेटर का हम लोग का इनपुट टर्मिनल इसमें दे देंगे। अब इनपुट टर्मिनल का ही वोल्टेज माप सकते हैं, नहीं जैसे जनरेटर चालू करेंगे तो वोल्टेज दर्शाएगा, और लोड पे देने के बाद स्विच ऑन करेंगे तो लोड पे चला जाएगा, और उसके बाद तो लोड देने के लिए ये डीपी स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में
तो ऊपर वाले टर्मिनल में यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है एमीटर यानी कि लोड का भी करंट माप सकते हैं, ठीक है। तो मापने के लिए यहाँ में एक एमीटर के सीरीज लोड के सीरीज में जहाँ से हम लोग डीपी स्विच का टर्मिनल आउटपुट लेते हैं यहाँ से जोड़ लेंगे, और फिर ये इसका दूसरा टर्मिनल क्या कर लेंगे, यहाँ से ये सब लैंपों को सीरीज में या पैरेलल में जोड़ करके ये हम लोग इसका दूसरा टर्मिनल ये इससे ले लेंगे, ठीक है। तो इससे लेने के बाद इसका भी स्क्रू क्या कर लेंगे, टाइट कर लेंगे कसने के बाद। ये हो गया। अब ये जो है डीपी स्विच का हम लोग का ढक्कन क्या कर लेंगे, कस देंगे। कनेक्शन करने के बाद ये जो है डीपी स्विच का ढक्कन लगा दिए, फिर स्क्रू को ढक्कन जो है कस देंगे। अब हमें यहाँ जो है कनेक्शन लगभग पूरा हो गया है। अब हम लोग डीसी जनरेटर के प्राइम मूवर को घुमाएंगे, और प्राइम मूवर को घुमाने के बाद हम लोग आउटपुट देखेंगे क्या दिखा रहा है इसमें। तो ये करंट मापेंगे इसमें, ये मल्टीमीटर के ये लोड करंट मापेंगे, और ये जो मल्टीमीटर लगा है यहाँ ये जो है हम लोगों का ये दर्शाएगा फील्ड करंट, ये दर्शाएगा फील्ड करंट, ठीक है। तो फील्ड करंट को हम लोग ये सिलेक्ट कर लेंगे करंट पर, इसमें एमीटर को मिली एम्पियर पर, ये क्या है मिली एम्पियर, ठीक है। मल्टीमीटर का जो रेंज है मिली एम्पियर पे सिलेक्ट कर लिए, और ये हम लोग का जैसे ही चालू करेंगे फील्ड का रेजिस्टेंस कम बेसी करेंगे तो करंट भी कम बेसी होगा। और यहाँ जो है ये वोल्ट मीटर भी है, तो ये हम लोग का आउटपुट वोल्टेज दिखाएगा जनरेटर द्वारा आउटपुट वोल्टेज। तो इससे रीडिंग सही नहीं आने के कारण हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें भी मल्टीमीटर लगा लेते हैं, यानी कि डीसी का वोल्टेज ये डीसी पर सेलेक्ट कर लेंगे, और इसके बाद इस मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग यहाँ इसके दोनों स्कोप इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो इससे मल्टीमीटर के द्वारा भी हम लोग डीसी वोल्टेज इसका लोड सप्लाई के लिए देख सकते हैं, और या इससे भी देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जनरेटर को चालू कर लेंगे, और